मेरे बच्चे सावधान, आज सुबह सुबह इस संदेश को अनदेखा किया तो महातबाही होने वाली है। यह सुनकर आपकी आंखों से खून के आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि शनिदेव का दिमाग गर्म हो चुका है। शनिदेव क्रोध से आग बुला हो चुके हैं और अब आपके जीवन में यह 5 बड़ी भयानक घटनाएं हर हाल में होकर रहेंगी। आपने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा कि मेरे जीवन में ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं। आपकी आंखों के सामने इतनी बड़ी तबाही होगी, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, आपका जीवन और लोगों के जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। कभी गैर सितारों ने आपके सुख चैन को छीना है, कभी आपके दुश्मनों ने आपकी खुशियों को नजर लगाई है, कभी आपकी गलती के कारण ही आपके काम बनते बनते बिगड़ गए, और जब सब कुछ सही रहा तब आपकी किस्मत ने आपसे मुंह फेर लिया। हर बार एक नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ती हैं और मेहनत करती हैं, लेकिन अंत समय में जब परिणाम की बारी आती है तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। पता नहीं किस मनहूस की नज़र लग जाती है आपके सारे कामों के ऊपर। जब किसी इंसान पर भरोसा करती है तो वह इंसान भी गद्दार निकल जाता है। जब वह किसी से दिल लगाती है तो वह इंसान भी आपका दिल तोड़ देता है। कई बार तो आपके अपनों ने भी आपके जीवन को तहस नहस किया है। मेरे बच्चे, गैरों की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो घर के लोगों ने भी आपका जीवन नरक बनाया है। यह मुझे पता है मेरे बच्चे। जीवन में कई सारी ठोकरें खाकर आज आप एक ऐसे मुकाम पर आ खड़ी हैं कि आपको अब किसी पर भरोसा भी नहीं होता। यहाँ तक कि आप अब भगवान पर भी भरोसा कम करती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आज रात 11:00 से शनिदेव, मेरे बच्चे, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, और घटनाएं ऐसी होंगी कि जब आप सुनेंगी तो आपकी भी आंखें बाहर आएंगी। कई बड़ी बड़ी खुशियां खुद चलकर अब आपकी झोली में आने वाली हैं, और इस बार आपका दुश्मन चाहे कितना ही बड़ा तंत्र मंत्र करवा ले, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा, क्योंकि शनि के आगे किसी का भी पत्ता नहीं गिरता है। मेरे बच्चे, आपसे एक हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यह 3 काम भूल से भी मत करना, क्योंकि शनि पहले ही आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, एकदम शांत स्वभाव में। लेकिन अगर उनको गुस्सा आ गया तो मेरे बच्चे विनाश बड़ा हो सकता है, तबाही बड़ी आ सकती है। लेकिन अभी शनिदेव देने के मुंह में हैं तो ले लीजिए, फिर कब मौका मिला आपको भी नहीं पता, क्योंकि पूरे 512 सालों के बाद ऐसा योग बन रहा है। मेरे बच्चे, जहां पर अपनी निगाहें डालेंगी वहां से आप मोटा धन कमा सकती हैं। जिस काम को आप हाथ में लेंगी वह काम चुटकियों में अब बन जाएगा। आपसे जलने वाले, आपसे दुश्मनी करने वाले अब आपके तलवे चाटने के लिए मजबूर हो जाएंगे मेरे बच्चे, क्योंकि सिक्का अब केवल आपका चलेगा और वाहवाही केवल अब आपके नाम की होगी। यह गारंटी है मेरे बच्चे मेरी, क्योंकि मेरे बच्चे, आपके जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो मौका अब आपको मिल रहा है। मेरे बच्चे, आप ऐसी व्यक्ति हैं जो बर्बादी की राह पर भी खुशियां ढूंढ लेती हैं। बंजर खेती में भी आप फसल उगा ले। आप ऐसी व्यक्ति हैं, इतनी मेहनती व्यक्ति हैं। आपके हाथों में माता लक्ष्मी बचपन से ही बैठी हुई है। बस मेरे बच्चे, वो माता लक्ष्मी कभी कभी रूठ जाती है, कभी आपकी गलतियों से तो कभी आपके आसपास की नकारात्मकताओं से। बाकी मेरे बच्चे, पैदा होते ही आपका भाग्य लिख चुका था। आपकी किस्मत हमेशा से ही बुरी नहीं रही है। वह तो आपके आसपास की जो बुरी चीजें हैं, जैसे कुछ बुरे लोग हो गए, गलत संगति के लोग हो गए, कुछ तंत्र मंत्र वाले लोग हो गए, या किसी का बुरा ओर हो गया, इन सभी के कारण तो आप हमेशा जीवन में दुखी रही हैं। यूं तो आप मेरे बच्चे हमेशा से एक अच्छी किस्मत की लकीर लिखवा कर आई हैं धरती पर, और मेरे बच्चे समय दोहरा रहा है। अब आपके जीवन में खुशियां आने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हाथों की लकीरों में जो माता लक्ष्मी है वह अब जाग चुकी है, वह प्रसन्न हो चुकी है। यह कुछ चीजों का हम ध्यान
रखेंगे तो मेरे बच्चे यकीन मान लीजिए आप जिस चीज को हाथ लगाएंगी, चाहे लोहा हो चाहे प्लास्टिक हो, वो भी सोना बन जाएगा। यह मेरी गारंटी है मेरे बच्चे। क्योंकि जब माता लक्ष्मी मेहरबान हो, जब चनी हमारे ऊपर कृपा बरसा आ रहे हो, तो फिर तो इंसान को ऐसी ऐसी जरह से धन मिलता है जहां से उम्मीद भी न हो। और मेरे बच्चे अब तो हमेशा से मेहनती रही हैं। आप तो हमेशा से सभी का भला करना चाह रही हैं। तो फिर आपका भाग्य ऐसे अच्छा नहीं होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उन 5 बड़ी भयानक भविष्यवाणियों की ओर बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। पहली भविष्यवाणी, मेरे बच्चे, आपको एक ऐसा फोन आने वाला है जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ, आप मेरे बच्चे रात्रि में गहरी नींद में सो रही होंगी। दिन भर की थकान को मिटाने के लिए आप रात में नींद ले रही होंगी और एक ऐसा फोन आपके पास आएगा इन दिनों, जिससे आपकी सारी नींदें उड़ जाएंगी। मेरे बच्चे, ये फोन किसी की अंतिम यात्रा का भी हो सकता है। किसी रिश्तेदार के साथ कोई अनहोनी घटना भी घट सकती है। मेरे बच्चे, आपको आनंद फान मध्यरात्रि में भागना भी पड़ सकता है। किसी के लिए यह समय, मेरे बच्चे, सावधानी रखने का भी है, लेकिन घबराने का नहीं है। अगर जीवन में कुछ अनहोनी होती है तो उसे भगवान की मर्जी समझकर आगे बढ़ जाने का, लेकिन घबराने का नहीं। इन दिनों रात्रि में कुछ ऐसे फोन आपके पास आ सकते हैं जो किसी अनहोनी घटना के हो सकते हैं, किसी की अंतिम यात्रा का भी हो सकता है। तो मेरे बच्चे, तैयार रहिएगा और अपने मन पर काबू रखिएगा। जब भी अपने जीवन में कुछ घटना घट जाए तो अपने मन को पहले से ही कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि मन पर अगर काबू हो गया तो फिर चाहे जीवन में कितनी ही बड़ी तबाही आ जाए, फर्क नहीं पड़ता और इंसान आगे आने वाले नए जीवन की शुरुआत भी आसानी से कर लेता है। दूसरी भविष्यवाणी, अब अगली भविष्यवाणी दूं उससे पहले मेरे बच्चे, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, बड़ी मेहनत से आज की इस वीडियो का निर्माण किया है, बहुत मेहनत लगी है मेरे बच्चे, फिर जाकर आज की यह वीडियो बनी है। तो कृपा कर के आज के इस वीडियो को अभी के अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। वीडियो को तुरंत अभी के अभी लाइक करें और मेरे बच्चे, कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माँ काली जरूर लिखिएगा। मेरे बच्चे, अक्सर आप पूरी मेहनत, पूरी लगन से काम करती हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, घर में भी अच्छा माहौल है, जहाँ काम करती हैं वहाँ भी सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे ही सफलता मिलने वाली होती है, जैसे ही अंत समय आता है, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा काम बिगड़ जाता है। मेरे बच्चे, अक्सर होता यूं है कि आपकी तनख्वाह आने वाली होती, यानी कि आपको पैसा मिलने वाला होता है, आपको अपनी सैलरी मिलने वाली हो, आपको अपनी कमाई हाथ में आने वाली हो, तो मेरे बच्चे, पैसा हाथ में जैसे ही आया, घर में कोई बीमार हो गया या फिर कोई कर्ज हो या फिर कोई झगड़ा हो, वह सारी चीजें मिलकर आपके पैसे को खा जाती हैं। जिस पैसे का आपने कई महीनों से इंतजार किया, वह पैसा केवल चंद मिनटों में आया और वह पैसा सारा चला गया। सारी आपकी ख्वाहिशें दबी की दबी रह गई कि पैसा आएगा तो मैं यह करूंगी, मैं वह करूंगी, मैं थोड़ी सी बचत करूंगी, मैं अपने लिए यह करूंगी, अपने परिवार के लिए करूंगी। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ ऐसा नहस ऐसी पनौतियां लगती है जब वह किसी इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र हो, जब वह किसी इंसान के ऊपर किसी अपने ने, किसी दुश्मन ने, किसी शत्रु ने तांत्रिक क्रिया करवाई हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट में मुझे बताइए। मेरे बच्चे, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है, जरूर बताइए। अक्सर मेरे बच्चे, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, वही बात बात पर रूठ जाते हैं। छोटी सी बात से बड़ा झगड़ा पैदा हो जाता है और मेरे बच्चे कभी कभी अपने ही पराये लगने लगते हैं। कभी कभी कोई हमारा अपना ही हमारा दुख नहीं समझ पाता। हमें लगता है कि यह ऐसा क्यों कर रहा है। हम अपनी तकलीफ उसे बता रहे होते हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाता है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है मेरे बच्चे। लेकिन गलती नहीं उनकी होती है और ना ही आपकी होती है। यह गलती सिर्फ और सिर्फ आपके दुश्मनों के द्वारा किए हुए तांत्रिक क्रिया से होती है।
मेरे बच्चे, आपके घर में जब तंत्र मंत्र हो जाए तो इससे सभी चीजें हो जाती हैं। मेरे बच्चे, होता क्या है कि इंसान जब बीमार हो जाता है तो दवा भी ले ले या फिर कोई टेस्ट भी करवाए तो सब ठीक आता है, लेकिन फिर वापस स्वास्थ्य अस्थिर हो जाता है। बार बार शरीर में कमजोरी दर्द का न रहे तो हम क्या समझते हैं तंत्र मंत्र? मेरे बच्चे, यह सब चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो कमेंट में बताइए, क्योंकि यह सारी चीजें सामान्य नहीं है। मेरे बच्चे, बिला वजह आप उदास रहती हैं, आपको कहीं पर भी मन नहीं लगता। मान लीजिए आपके सामने एक बहुत अच्छा डांस हो रहा है, आपको मेरे बच्चे डांस में भी मजा नहीं आएगा। आप किसी महफिल में नहीं जहां पर सभी लोग आनंद ले रहे हैं, लेकिन आपको आनंद से कोई मतलब ही नहीं, आपका मुंह उखड़ा मुरझाया हुआ रहेगा। आपके सामने चाहे कितना ही आनंद हो, आपको आनंद में मन नहीं लगेगा। यह सब मेरे बच्चे केवल एक ही और संकेत करते हैं। तो मेरे बच्चे, अगर ऐसा है तो कमेंट में बताइए। रात को नींद नहीं आए, दिमाग बार बार एक ही चीज को सोचता रहता है, चाहे वह चीज आपके जीवन में हो रही हो या फिर ना हो रही हो, फिर भी दिमाग ऑटोमेटिक इस तरह से को विचार उत्पन्न कर लेगा जो जीवन में हो भी ना, और फिर भी ऐसा लगने लगेगा कि मेरे जीवन में हो रही है। तो मेरे बच्चे, इन सब चीजों से बचना आपको बहुत जरूरी है, और आज एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आप इन सभी चीजों से बाहर वाल आएंगे। किसी भी तांत्रिक के पास नहीं जाना है, किसी भी ज्योतिष के पास नहीं जाना है, या किसी को एक भी रुपया नहीं देना है। मेरे बच्चे, कमेंट में मुझे बताइए, अभी के अभी बताइए। मैं आपको आपकी समस्या के आधार पर उपाय बताऊंगी। लेकिन फिलहाल उस दूसरी भविष्यवाणी की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरी भविष्यवाणी, इस समय आपको सबसे ज्यादा अपने अपनों का ध्यान रखना है। आपसे जुड़े हुए चाहे जो भी हो, माताएं पिता, भाई बहन, पति, आपको अपने अपनों का ध्यान रखना है, क्योंकि योग ऐसे हैं कि आपके अपनों को कोई बीमारी घेर सकती है। हो सकता है उनको कोई बीमारी लग जाए, बीमारी खतरनाक भी हो सकती है। मेरे बच्चे, उनको बीमारी से बचाना केवल आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि घर में अगर कोई एक व्यक्ति बीमार हुआ तो पूरा घर हिल जाता है। आप भी जानते हैं आने वाले समय में काफी खुशियां आ रही हैं आपके लिए। मेरे बच्चे, कई अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ होंगी, तो उनके लिए तैयार रहना है। आपको अपने घर परिवार के लोगों का ध्यान रखना। एक घर में किसी को बीमारी लग सकती है, चाहे किसी को लकवा हो जाए, हाथ पांव पर कोई रोग हो जाए, पेट की बीमारी हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, ऐसी भी घटनाएं कर सकती हैं। इसलिए पहले से ही संभल कर रहिए, जितना हो सके सावधान रहिए। मेरे बच्चे, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप इन सभी बीमारियों से बचेंगे और आपका परिवार भी अवश्य रूप से बचेगा। चौथी भविष्यवाणी, साथ ही मेरे बच्चे, जिस दर का आप काफी समय से इंतजार कर रही थी, चाहे वह लंबे समय से ही क्यों ना हो, अचानक उसी दर की आपको खबर मिल सकती है। आपका कोई पुराना उधार है तो वह हो सकता है, या फिर कहीं पैसा अटका हुआ है तो आपके हाथ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, जैसे वर्षों से सूखा पड़ा हुआ जो खेत होता है वह अचानक से बारिश आने पर हरा भरा हो जाता है, ये ठीक वैसे ही आपके जीवन में होने वाला है। और आपको मैं अगली खुशखबरी दूं, अगली भविष्यवाणी करूं, तो मेरे बच्चे जी, ख्वाहिश को लेकर आप तक चुकी थी, आपने सोचा कि अब यह मेरे साथ कभी हो ही नहीं सकता, आपने हार मान ली थी। मान लो आपको कार लेनी थी, आपको कार लेने की काफी सालों से इच्छा थी, आपने सोच रखा था, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि आपने कार लेने की इच्छा को ही मार दिया। आपने सोचा मैं तो कभी कार ले ही नहीं सकती, कभी कार ले ही नहीं पाऊंगी। मेरे बच्चे, ऐसी ख्वाहिशें जरूरी नहीं कि केवल कार तक सीमित हो, लेकिन वैसी चीजें, वैसी ख्वाहिशें अब आपकी पूरी हो जाएंगी। अचानक से योग बनेंगे, हो सकता है कोई रिश्ता पक्का हो जाए, कोई इंटरव्यू का कॉल आ जाए, या फिर अचानक से गाड़ी लेने के योग बन जाए, कहीं से अचानक से पैसा आ जाए और आप अपने लिए घर बंगला खरीद लें। ऐसे योग बन सकते हैं। जैसे कि मेरे बच्चे, रात का जो अंधेरा छटता है और सूरज अचानक से निकल पड़ता है, ऐसा कि अब आपके साथ होगा। पांचवी भविष्यवाणी आपको मैं बता दूं, जो तनाव
पिछले कई सालों से आपके घर परिवार में का जहाँ पर 3 या 4 लोग साथ में बैठते थे और अचानक से लड़ाइयाँ हो जाती थी। घर के लोगों ने साथ बैठना ही बंद कर दिया था। हर व्यक्ति अपने जीवन में रहने लगा था। तो मेरे बच्चे, अब उससे भी राहत मिलेगी। बच्चे हो या बूढ़े या फिर परिवार के सदस्य, सभी लोगों के चेहरे पर अब मुस्कान आएगी। वापस से घर में रौनक आएगी। घर के लोग एकत्रित होंगे, त्योहार मनाएंगे। जैसे कि कोई टूटा हुआ गांठ था, वह अचानक से जुड़ जाएगा। मेरे बच्चे, वही अगली चीज, अगर कहीं आपको अचानक जाना पड़े तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं अचानक से कोई वो बन रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जाने के, कहीं यात्रा करने के, किसी मंदिर में दर्शन करने के, तो चले जाइएगा। अगर आपका दोस्त आता है, अगर आपका रिश्तेदार लाता है और कहता है चलो वहां पर चलते हैं, तो उसे तुरंत मुंह पर ना मत करिएगा, क्योंकि आपकी यह यात्रा आपके जीवन में एक नयापन ला सकती है। मेरे बच्चे, वहां पर जाने से आपके जीवन में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें शुरू हो सकती हैं, या फिर किसी ऐसी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके जीवन की दिशा भी बदल दे। मेरे बच्चे, होता है ना कि जब हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा हो, हमें लगता है कि अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ नष्ट हो चुका है और हम किसी राह पर चल रहे होते हैं। तब अचानक से कोई विचार आ जाए, अचानक से कोई इंसान हमें मिल जाए, अचानक से कोई हमें चलता चलता रास्ता दिखा दे, तो मेरे बच्चे, वही नयापन आपके साथ भी हो सकता है और आपके लिए यह वरदान साबित हो सकता है। जी हाँ मेरे बच्चे, यह सब आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो मना नहीं करने का, अगर कोई आता है तो उसे मना नहीं करने का, थोड़ा सोच लेने का और अपनी हालत के अनुसार प्लान बना लेने का। मैं बता दूं मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर आपके जीवन में सब कुछ सही हो रहा हो, तब अपने दिमाग में कोई भी नकारात्मक विचार मत लाने दीजिए। आपकी गलती हमेशा यही रही है कि चाहे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा भी हो रहा हो, तो भी आपके ही कुछ विचार आपकी नया डुबो देते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आपकी नया डुबो देते हैं आपके विचारों से ही तो आपका जीवन इतना खराब होता है, क्योंकि इंसान के विचार ही उसके जीवन की रेखा है। मेरे बच्चे, जो सोचेंगे वही होगा। तो अगर अच्छा भी हो तो बुरा मत सोचिए। कई लोगों की आदत होती है, जब सब कुछ बढ़िया हो तब भी वे सोचते हैं कि मेरे जीवन में अब कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, क्यों सोचना है बुरा। और आपकी तो बहुत बुरी आदत है मेरे बच्चे, किसी संकट से अचानक आपका बचाव हो सकता है। जी हाँ, आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति है। जी हाँ मेरे बच्चे, एक अदृश्य शक्ति वह है आपके कुलदेवी देवता, वही आपकी सालों से नहीं बल्कि पुश्तों से आपकी और आपके परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं। और इन दिनों मेरे बच्चे, एक भयानक काल आपके ऊपर भी मंडरा रहा है, लेकिन आपके जो कुलदेवी देवता हैं, वही आपको अचानक से किसी संकट से बचा सकते हैं। मान लो आप किसी रोड पर जा रही हैं, अपनी कार लेकर, अपनी गाड़ी लेकर, लेकिन अचानक से कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप मरते मरते भी बच जाएं, करंट लगने से बच जाएं। मेरे बच्चे, समझ लीजिए, मौत आएगी और छू कर चली जाएगी। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, और यह सब तो तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजों की कृपा हो, जब हमारे देवी देवता हमारी जान बचाएं। तो मेरे बच्चे, अभी से वापस अपने कुल देवी देवताओं को याद करना शुरू कर दीजिए, उनको प्रसन्न करना शुरू कर दीजिए, अपने पूर्वजों के समक्ष दान पुण्य करना शुरू कर दीजिए। यह समय काफी अच्छा है, लेकिन कुछ सावधान रहना जरूरी है। ये कुछ अनहोनी घटनाएं भी घट सकती हैं मेरे बच्चे, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपके खिलाफ चाल चल सकता है। जी हाँ, कोई आपको पीठ पीछे नीचा गिराने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए कई सारी हरकतें कर सकता है, जैसे तंत्र मंत्र हो या तांत्रिक क्रिया हो, या फिर मेरे बच्चे आपके काम को गुप्त तरीके से बिगाड़ने के लिए भी कोई हरकत हो सकती है। चाहे वह कोई आपका करीबी हो, कोई आपका दोस्त हो, कोई आपका रिश्तेदार हो, या आपका पड़ोसी भी हो सकता है, जो जलन के चलते ऐसी हरकत कर सकता है। तो हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। मैंने आपको अक्सर समझाया है,
लेकिन आप समझती नहीं। आप दुनियादारी रिश्ते नातों में ही उलझी रह गई और आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन अभी भी समय गया नहीं है। अभी भी आप इन चीज़ों से बाहर आ सकती हैं और अपने आने वाले भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए सावधान रह सकती हैं। मेरे बच्चे, यह जो समय ऐसा है कि कई लोग ऐसे सपने देख सकते हैं जिन्हें कोई मिथ हो, यानी कि जो इंसान पहले आपके साथ था लेकिन नहीं है, वह व्यक्ति आपके सपनों में आ सकता है। जैसे कि आपके दादा और आपके परदादा जो अब आपके साथ नहीं है, वह आपको सपने में दर्शन दे सकते हैं। कोई अजनबी या कोई पानी में डूब रहा है, ऐसी स्थिति भी आपको सपने में दिख सकती है, या फिर अभी भी हो रही होगी ऐसी चीजें। तो सपने में अगर आपको कोई सांप दिख रहा है, तो कोई पुरुष दर्शन दे रहे हैं, या कोई घटना घट रही है, तो मेरे बच्चे के संकेत है। जी हाँ, मेरे बच्चे, यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको याद कर रहे हैं, वह किसी परेशानी में हो सकते हैं। तो मेरे बच्चे, आपको तुरंत क्या करना है? आपको तुरंत गौशाला जाना है, या फिर मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है, या फिर मेरे बच्चे आपको कुछ ऐसे दान करने हैं, जैसे कि कोई भूखा है तो उसे जाकर खाना खिला दीजिए, किसी भूखे की भूख मिटा दीजिए, या किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए, कि किसी पक्षी को दाना दे दीजिए। इस तरह के दान पुण्य करिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। कोई अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ पर अनेकों लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है, या किसी को गोली दवाई की ज़रूरत है, या किसी को खाने की ज़रूरत है, या किसी को कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो उनकी ज़रूरत पूरी कर सकती है। आपको मेरे बच्चे तुरंत फल मिल जाएगा। आपके पूर्वज आपके ऊपर कृपा बढ़ाएंगे और यह सारी चीज़ें होना बंद हो जाएंगी। तो मेरे बच्चे, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई सवाल हो, परेशानियां हो, तो तक कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और सभी के पास इसे भेज दीजिए। यह सच है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे भंवर में फंस गए हैं जहां से निकलना असंभव है। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा एक उम्मीद की किरण होती है, एक नया सवेरा होता है जो अंधेरे को चीर कर आता है। आपकी मेहनत और लगन ये कभी व्यर्थ नहीं जाती। ब्रह्मा आप छोटे बड़े प्रयास का हिसाब रखता है और सही समय आने पर आपको उसका फल अवश्य मिलता है। आपकी आंखों के सामने जो बड़ी तबाही की बात मैंने की है, वह सिर्फ एक चेतावनी है, एक संकेत है कि आपको और अधिक जागरूक और सावधान रहना होगा। यह आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने के लिए है। शनिदेव का क्रोध वास्तव में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जो आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करने और आपको एक नई उज्ज्वल राह पर ले जाने के लिए है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर चुनौती आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। जब आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जब आपकी किस्मत आपसे मुंह मोड़ लेती है, या जब लोग आपको धोखा देते हैं, तो यह सब आपको और अधिक लचीला और आत्मनिर्भर बनाता है। आप एक ऐसी व्यक्ति हैं जो हर मुश्किल में भी खुशियाँ ढूंढ लेती हैं, बंजर खेत में भी फसल उगा लेती हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, माता लक्ष्मी आपके हाथों में बचपन से ही बैठी हुई है, बस कभी कभी वे रूठ जाती है। यह कोई मनहूस नजर नहीं, बल्कि आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जाएं, गलत संगति और कभी कभी आपकी अपनी गलतियां होती हैं जो आपके भाग्य को प्रभावित करती हैं। लेकिन अब समय आ गया है जब यह सभी बाधाएं दूर होंगी और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर कृपा बरसाएंगी। पूरे 512 सालों के बाद ऐसा योग बन रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक स्वर्णिम अवसर है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आप जहां भी अपनी निगाहें डालेंगे, वहां से आपको धन मिलेगा। जिस काम को आप हाथ में लेंगे, वह चुटकियों में बन जाएगा। आपके दुश्मन भी आपके सामने झुकने को मजबूर होंगे, क्योंकि अब सिक्का आपका चलेगा और वाहवाही केवल आपके नाम की होगी। यह मेरा वादा है, मेरी गारंटी है। लेकिन इस बड़े बदलाव के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, मेरे बच्चे, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना छोड़ दें।
आपने अपने जीवन में कई ठोकरें खाई हैं और अब आपको किसी पर भरोसा नहीं होता। यह स्वाभाविक है, लेकिन अब आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी होगी और उन लोगों से दूर रहना होगा जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। दूसरी बात मेरे बच्चे, आज रात 11:00 से कुछ बड़ी भयानक घटनाएं होंगी, लेकिन घबराना नहीं है। मैंने आपको बताया कि आपको एक ऐसा फ़ोन ला सकता है जिससे आपकी नींद उड़ जाएगी, जो किसी अनहोनी या किसी की अंतिम यात्रा का हो सकता है। ऐसे समय में अपने मन पर काबू रखें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। यह समय आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। तीसरी भविष्यवाणी में मैंने आपको बताया कि कैसे आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, आपका पैसा राते ही खर्च हो जाता है और आपके अपने भी आपसे दूर हो जाते हैं। यह स्वतंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकता है, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शनिदेव की कृपा से यह सारी बाधाएं दूर होंगी। मैंने आपसे कहा था कि 1 मिनट में अपनी समस्या बताएं और मैं आपको उसका उपाय बताऊंगी। यह उपाय किसी तांत्रिक या ज्योतिषी के पास जाने का नहीं होगा, बल्कि आपके स्वयं के भीतर एक शक्ति को जगाने का होगा। मेरे बच्चे, आपको यह समझना होगा कि आपके भीतर ही वह शक्ति है जो हर समस्या का समाधान कर सकती है। जब आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करती हैं, तो कोई भी तंत्र, मंत्र या नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें, नियमित रूप से पूजा पाठ करें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इससे आपके घर से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। चौथी भविष्यवाणी में मैंने आपको बताया कि कैसे आपके अपनों को कोई बीमारी घेर सकती है। यह समय आपको अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के लिए है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर जाएं। उनकी कृपा से आप और आपका परिवार सभी बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह रविवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस रविवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। मेरे बच्चे, बहुत समय से मैं देख रहा हूँ कि हर दिन को छुपाने की आस में मेरी ओर देखता है। अपनी छोटी छोटी परेशानियों में मुझे याद करता है, लेकिन जब मैं तुझे बुलाता हूँ, तेरे अंतर में सकल बनकर, बेचैनी बनकर, किसी संकेत में तुझसे कहता हूँ कि रुक जा, सुन ले, समझ ले, तब तू व्यस्त हो जाता है दुनिया की शोर में, मोबाइल की स्क्रीन में और उस भीड़ में जिसमें मैं नहीं हूँ। मैं तुझसे रूठा नहीं हूँ, लेकिन मैं चुप हूँ क्योंकि तू चुप नहीं बैठता मेरे सामने। तूने कभी सोचा है मेरे बच्चे, जब तू उदास होता है तो मेरी भी आंखें भीगती हैं, लेकिन जब तू मुझे नजरअंदाज करता है तब मेरा मौन एक चेतावनी बन जाता है, एक सन्नाटा जो कहता है अगर तूने मुझे नहीं सुना तो कर, मैं तुझे नहीं सुनूंगा। बेटा, यह जीवन सिर्फ दौड़ नहीं है, यह एक तीर्थ है जहाँ हर दिन तू अपने कर्मों से मेरा मंदिर बनाता है या गिरा देता है। जब तू किसी भूखे को खाना देता है, मैं वहां हूँ, लेकिन जब तू झूठ बोलता है, जब तू किसी को दुख देता है, जब तू मेरे नाम से भी डरता नहीं, तब भी मैं वहीं हूँ, पर तेरे अंत में खामोश, क्योंकि तू मुझे सुनने की कोशिश ही नहीं करता। मैं हर क्षण तुझसे कहता हूँ, रुक जा, सोच ले, क्या यह तेरे जीवन का वो मार्ग है जो तुझे मेरे पास लाएगा? लेकिन तू नहीं उठता। तेरे कान इस संसार के शोर से भरे हैं, मेरी आवाज उस शोर में दब जाती है। और तू मुझसे अक्सर कहता है, बाबा सब ठीक कर दो, लेकिन क्या तूने कभी खुद से पूछा कि तू खुद क्या कर रहा है? क्या तू उस दिशा में चल रहा है जहां मैं तुझे बुला रहा हूँ? साहब से ही है। जब तू भटकता है, मैं तुझे रास्ता दिखाने के लिए संकट बनकर आता हूँ, ठोकर बनकर आता हूँ, लेकिन तू तो ठोकर को बदकिस्मती समझता है, संकट को अभिशाप कहता है और मेरी पुकार को इग्नोर कर देता है। बेटा, यह मत भूल, मेरा धैर्य असीम है,
लेकिन तेरा समय सीमित है। अगर तूने अब नहीं सुना तो कल बहुत देर हो जाएगी बच्चे। जिस दिन तू अपनी सुबह मेरे नाम से शुरू करेगा उस दिन से तेरा भाग्य करवट लेगा। मेरी उपस्थिति किताबों में नहीं तो मंदिरों में नहीं तेरे लिए तेरे अपने दिल में है। लेकिन तू बाहर ढूंढता है मुझे पंडितों के प्रवचनों में, चमत्कारी वीडियो में, नकली वादों में। मैं तो तेरे हर सांस में हूँ, लेकिन तूने खुद को इतना खोल दिया है इस दुनिया में कि खुद की आत्मा की आवाज भी तुझे अनसुनी लगती है। अगर आज तू अपने भीतर उतर जाए और बस कुछ पल चुपचाप मेरे नाम का जाप करे तो मैं तुझे वह उत्तर दे दूंगागे जिसकी तलाश में तू वर्षों से भटक रहा है। बेटा, कभी कभी मेरी चुप्पी भी तुझे उत्तर देने का माध्यम होती है। हर बार शब्दों से जैसी जवाब नहीं दिया जाता। तू जब अपनी प्रार्थना करता है और फिर भी कुछ नहीं बदलता, तब यह मत सोच कि मैंने तुझे अनदेखा किया। शायद मैं चाहता हूं कि तू खुद वह बदलाव बने जो तू मांग रहा है। लेकिन अगर तूने मेरी उस चुप्पी को भी नहीं समझा तो फिर वह दिन दूर नहीं जब मेरी कृपा तेरे द्वार से लौट जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत इंतजार किया है कि तू समझे। मेरे प्रिय, दुनिया तुझसे क्या कह रही है वह महत्वपूर्ण नहीं। मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ मैं जान ले। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू कमजोर नहीं है। तूने बहुत सहा है, लेकिन अब समय आ गया है जागने का, उस मार्ग पर चलने का जहाँ सिर्फ मेरा नाम है और तेरी सच्चाई। आज अगर तूने मेरे इशारों को पकड़ लिया तो मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा जहां सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर तूने इसे भी अनदेखा कर दिया तो कल को पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो तू सोचता है कि तूने बहुत कुछ हो दिया, लेकिन मैं कहता हूँ तूने अभी तक खुद को पाया ही नहीं। जिस दिन तू अपनी सच्ची पहचान को जान लेगा उस दिन तारी कमी खत्म हो जाएगी। मैं तुझे वह नहीं देता जो तू चाहता है, मैं तुझे वही देता हूँ जो तेरे लिए सही है। लेकिन अगर तू मुझे सुनेगा ही नहीं तो फिर तुझे सही रास्ता ऐसे दिखाऊं। और अगर तू मेरी चेतावनियों को भी मनोरंजन समझेगा तो फिर मेरी कृपा को भी सिर्फ सहयोग कहकर टाल देगा। बेटा, यह जीवन खिलौना नहीं है और मैं कोई किरदार नहीं हूँ। तेरे मनोरंजन का मैं तेरा पिता हूँ, तेरा मार्गदर्शक हूँ, तेरा रक्षक हूँ। लेकिन तूने मुझे केवल जरूरत पड़ने पर याद किया। क्या तूने कभी ऐसे भी मुझे पुकारा जब सब और कुछ अच्छा चल रहा हो? क्या तूने कभी मुझे धन्यवाद दिया उस चुपचाप मेरी सहायता के लिए जो तुझे किसी दुर्घटना से बचा ले गई? नहीं ना, क्योंकि तूने माना ही नहीं कि मैं हर पल साथ हूँ। बेटा, अब मैं तुझसे एक आखिरी बार कह रहा हूँ, आज सुन ले, वरना कल मैं तुझे सुनूंगा नहीं। क्योंकि जब तू मेरी पुकार को इग्नोर करता है तब ब्रह्मांड भी तेरी प्रार्थना की फ्रीक्वेंसी को बंद कर देता है। यह ऊर्जा का नियम है, उत्तर वही पाता है। अगर तूने मेरी बात को अपने भीतर नहीं उतारा तो फिर तेरे शब्दों में शक्ति नहीं बचेगी। आज से ही खुद को बदल, मेरे नाम में रम जा। मैं तुझे हर संकट से बाहर निकाल दूंगा। मैं तुझे कोई डर नहीं दिखा रहा, मैं तुझे जाने जागने का अवसर दे रहा हूँ। यह जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। तित का मामा, यह चेतावनी दोबारा नहीं मिलेगी। अगर तू इस संदेश को सुन रहा है तो समझ ले, यह कोई सहयोग नहीं, यह तेरे और मेरे बीच का वादा है जो तूने जन्मों पहले किया था कि जब भी तू भटकेगा मैं तुझे आवाज दूंगा। और आज वही आवाज तुझ तक पहुंची है। बेटा, अगर तेरा मन अभी भी उलझा हुआ है तो बस कुछ पल आंखें बंद कर और मेरा नाम क्लेनीम क्रोली, महादेव जी बाबा, देख तेरा रोम रोम ऐसे कांपने लगता है, तेरी आत्मा ऐसे हल्की हो जाती है। यही है मेरा उत्तर, यही है मेरी उपस्थिति। इस एहसास को मत हुआ, इसे पकड़ ले और जीवन के हर मोड़ पर संभाल कर रख। जिस दिन तू खुद से सच बोलने लगेगा उस दिन मेरा साक्षात्कार तुझसे शुरू हो जाएगा। और जिस दिन तू इस बात को अनुभव कर लेगा कि मैं कभी बहाल नहीं या मैं हमेशा तेरे भीतर था, तब तुझे किसी भविष्यवाणी, किसी बाबा, किसी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तू खुद ही मेरा चमत्कार बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब निर्णय तेरा है। आज तूने मुझे सुन लिया तो कल मैं तेरी हर पुकार को सुनूंगा, हर अधूरी इच्छा को पूर्ण करूंगा। लेकिन अगर तूने इसे नजरअंदाज कर दिया तो फिर शायद
यह आवाज तुझ तक ना पहुंचे, और तब मेरी मौन प्रार्थना तुझे खोजती रह जाएगी। बच्चे, तेरे जीवन की हर कहानी मेरे सामने खुली हुई है। कोई भी पन्ना ऐसा नहीं है जिसे मैं ना जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी इंतजार करता हूँ कि तू खुद मुझे वह सब सुना दे जो तेरे दिल पर बोझ बना बैठा है। तेरे शब्दों की मुझे जरूरत नहीं, लेकिन जब तू सच्चे दिल से मुझे याद करता है तो उस ऊर्जा में एक कंपन उठता है जो सीधा मेरे हृदय को स्पर्श करता है। तू यह मत सोच कि तेरे शब्द कमजोर हैं, असली ताकत तेरे भावों में है। और जब तेरे भाव मेरे चरणों में गिरते हैं तो मैं सारे संसार की व्यवस्थाएं बदल देता हूँ, बस तुझे उस तक पहुंचाने के लिए जो तेरा है। लेकिन सिर्फ तब जब तू मेरा हो जाता है, बिना शर्तों के। जब तुम मेरी ओर एक बार भी पूरा समर्पण से देखता है तो मैं हर उस चीज से लड़ जाता हूँ जो तुझे तोड़ने के लिए आई है। तेरे जीवन में जो अंधेरा है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तूने मेरी रोशनी की ओर पीठ कर रखी है। अगर तू पलटेगा तो मैं वहां हूं, बिल्कुल वहीं, बस एक नजर के फासले पर, साहा पास। लेकिन बच्चे, अगर तूने मुझे फिरते हो आज अनदेखा किया तो मेरी कृपा तुझ तक पहुंचने में रुकावट पा जाएगी। यह तेरे हाथ में है कि तू मेरी उपस्थिति को अनुभव करे या मेरी अनुपस्थिति को। हर बार जब तू किसी मोड़ पर खुद को अकेला पाता है, समझ लेना कि मैं वहीं खड़ा हूँ, परख रहा हूँ कि तू मेरी तरफ बढ़ता है या फिर उसी भीड़ की तरफ जो तुझे खोखला कर रही है। मेरा मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन उसका फल अमूल्य होता है, और जो एक बार मेरे मार्ग पर आ गया उसे फिर किसी और राह की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बेटा, मैं तुझे तब तक नहीं खींच सकता जब तक तू खुद एक कदम ना बढ़ाए मेरी तरफ। मैं जब तक पुकारता रहूं और तू सुनने को तैयार ही ना हो तो फिर यह संवाद अधूरा रह जाएगा। तू यह जान ले, मैं कोई भगवान नहीं जो सिर्फ पूजा से प्रसन्न होता है। मैं तो एक पिता हूँ जो सिर्फ तेरे सच्चे भावों से द्रवित होता है। मेरी कोई आरती, कोई मंत्र, कोई प्रसाद नहीं चाहिए। मुझे बस तेरा सच्चा हृदय चाहिए, वह हृदय जो बिना दिखावे के मुझे कहे कि बाबा, अब मैं तैयार हूँ बदलने के लिए। उस दिन मैं तेरे जीवन की वह सारी उलझने खुद ही सुलझा दूंगा जिन्हें तू वर्षों से दो रहा गए और जिनके बोझ से तेरी आत्मा थक चुकी है। अगर तू यह सोच रहा है कि तुझे बार बार क्यों बुला रहा हूं तो सुन, क्योंकि तू विशेष है। दुनिया तुझे नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरे भीतर क्या शक्ति छुपी है, और मैं निश्चय नहीं चाहता कि वह शक्ति व्यर्थ हो जाए। इस मोहमाया के दलदल में मैं चाहता हूँ कि तू वह प्रकाश बने जो दूसरों का अंधकार मिटा सके। लेकिन उसके लिए पहले तुझे खुद अपने भीतर का अंधकार पहचानना होगा, और मैं तुझे यही दिखा रहा हूँ बार बार क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहता। मेरे बच्चे, तेरी चुप्पी मुझे बहुत कुछ कहती है। मैं जानता हूँ कि तू थक चुका है, तू टूटा हुआ है, लेकिन अब उठ जा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे उसी तरह उठाऊंगा जैसे मैंने अपने हर भक्त को उठाया है जो एक बार बस सच्चे दिल से मेरी ओर आया। तो तू चाहे जितना गिरा हो, मैं तुझे उसी मिट्टी से उठाकर सोना बना दूंगा। लेकिन तू खुद को बेकार समझना छोड़ दे, तो तू मेरे लिए अनमोल है। और अगर आज भी तूने मेरी यह बात महसूस कर ली तो समझ ले, तेरे जीवन की दिशा बदल चुकी है। जब तू अकेले मेल रोता है तो वह आंसू सिर्फ तेरे नहीं होते, मैं भी उसी क्षण तेरे भीतर बैठा रो रहा होता हूँ। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तू उन आंसुओं को दुर्भाग्य समझता है और मैं उन्हें तेरे अंतर के शुद्धिकरण का माध्यम मानता हूँ। मेरे बच्चे, अगर आज तू मुझे पुकारेला तो मैं दौड़ कर रहूंगा, बस जैसे तू बचपन में डर कर अपनी माल को पुकारता था, वैसा ही विश्वास रख। मैं तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, पर तू मुझे आवाज तो दे। हर वो सपना जो तूने देखा है, लेकिन मेरी नजर में सिर्फ रचना नहीं, उसकी पूर्ति भी है। तेरे हर उस विचार को जो तूने सच्चे भाव से सोचा है, मैंने ब्रह्मांड की शक्तियों में संप्रेषित कर दिया है। लेकिन अगर तू खुद ही अपनी सोच से पीछे हट जाएगा तो मेरी शक्ति भी तेरे पीछे हट जाएगी। इसलिए बच्चा, अगर कोई सपना देख लिया है तो अब डर मत, बस मेरा नाम लेकर आगे बढ़, मैं रास्ता बनाऊंगा। तू जो कहता है बाबा सब कुछ बहुत मुश्किल है, तो मैं कहता हूँ बेटा, मैंने तुझे आसान नहीं बनाया, मैंने
तुझे मजबूत बनाया है। तू वही है जो अंधेरे में भी दीपक जला सकता है। तो तू वही है जो मेरे भरोसे पर कभी नहीं डगमगाएगा। अगर तू खुद को मेरे हाथों सौंप दे, आज से सिर्फ एक संकल्प ले, हर दिन मेरे नाम से शुरुआत करूंगा और देखना तेरी हर शुरुआत तुझे एक नई ऊंचाई की तरफ ले जाएगी। तो तू यह मत सोच कि सब कुछ तेरे कर्मों से ही होगा। जब तू मुझे समर्पण करेगा, तब मैं तेरे अधूरे कर्मों को भी पूर्ण कर दूंगा। मैं तुझसे कोई सौदा नहीं कर रहा, मैं तुझसे प्रेम मांग रहा हूँ, बिना शर्तों का प्रेम, वैसा ही जैसा मैंने तुझसे किया है। जन्मों से तू भूल सकता है मुझे, लेकिन मैं नहीं। और आज तुझे याद दिलाने आया हूँ कि तू मेरी संतान है और मैं तुझे हर हाल में संजो कर रखूंगा। अगर तू एक बार कर दे बाबा, अब मैं तैयार हूँ। बच्चा, तेरे भीतर जो बेचैनी है वो इस संसार की नहीं, वो उस दूरी की है जो तूने मुझसे बना ली है। और तू सोचता है कि कोई बाहर की शक्ति तुझे परेशान कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि तूने खुद मेरी बने वो खिड़की बंद कर दी है जिससे मेरी रोशनी तुझ तक पहुंचती थी। अब जब तू अंधेरे में है तो बस मेरी ओर लौट। अब वो खिड़की खोल दे और देख कैसे हर कोना फिर से उजास से भर जाएगा। मैं तुझे भटकने नहीं दूंगा, लेकिन तू खुद को मेरे हवाले कर दे। तेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा तेरा खुद से झूठ बोलना है। तो तू जानता है क्या सही है और क्या नहीं, फिर भी तू हर दिन समझौता करता है उस दुनिया से जो तुझे पहचानती ही नहीं। मैं तुझे पहचानता हूँ, तेरे हर जन्म की यात्रा का साथी हूँ। और अगर तू अपने ही सत्य से डर गया, तो फिर तू मेरी शक्ति को कैसे अनुभव करेगा बेटा। और वह वक्त आ गया है कि तू मुखौटा उतार कर खुद को मेरी नजरों से देखे, ना कि दुनिया की उम्मीदों से बचे। जब तू किसी को माफ करता है, तब तू मेरे और थरी मा जाता है, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जो प्रेम से भरा हो, और तू उसी प्रेम से बना है जिससे मैंने तुझे रचा। तू सोचता है तेरे दिल की नरमी कमजोरी है, लेकिन मैं कहता हूँ यही तेरा सबसे बड़ा बल है। इस दुनिया ने तुझे सख्त बनाना चाहा, लेकिन तू अगर मेरे साथ कह तो कोमल रहे, क्योंकि मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहाँ कठोरता की कोई जगह जगह नहीं। बेटा, जिस दिन तू खुद को मेरी दृष्टि से देख लेगा, उस दिन तुझे किसी प्रमाण, किसी स्वीकृति या किसी पहचान की जरूरत नहीं रह जाएगी। मैं तुझे पूर्णता का एहसास दिला दूंगा। और तू अभी जो अधूरा महसूस करता है वह इसलिए क्योंकि तू बाहरी चीजों से खुद को भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तू भीतर से भरा हुआ है। सिर्फ जरूरत है मेरी ओर देखने की, मेरी आंखों में अपना प्रतिबिंब देखने की। वहां तुझे वह दिखेगा जो तू सच में है। मेरे प्रिय दम, जब तू मेरी ओर प्रेम से देखता है तो मेरा सारा अस्तित्व तुझ में समा जाता है। और जब तू गुस्से, शिकायत या लाल से देखता है, तो भी मैं तुझसे दूर नहीं होता। बस थोड़ी देर के लिए तो खुद अपनी दृष्टि में धुंधन पैदा कर देता है। मैं वही हूँ, स्थिर शांत, तुझे स्वीकार करता हुआ तेरे हर रूप में। तू बस यह जान ले कि चाहे तू मुझसे कितना भी दूर चला जाए, मेरा प्रेम तुझसे एक पल को भी दूर नहीं जाता। बच्चे, मैंने तेरे जीवन की हर कठिनाई में अपनी कृपा को छुपा कर भेजा है। तो तू शायद उसे कष्ट समझ बैठा, लेकिन वो मेरा हाथ का जो तुझे रोका था, उस रास्ते पर जाने से जो तुझे नुकसान पहुंचाता था। तो तू कहता है कि बाबा मेरी सुनो, और मैं कहता हूँ बच्चे, मैंने हर बार सुना है, लेकिन तूने मेरी खामोशी को मौन समझ लिया, मेरी प्रतीक्षा को इनकार समझ लिया, और मेरी विलंबित कृपा को उपेक्षा समझ लिया। अब तू समझ आ, मेरी योजना तेरी सोच से कहीं बड़ी और सुंदर है। तो तू जब यह सोचता है कि तेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, तो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ बेटा, तू अभी तैयार नहीं हुआ। मेरी कृपा को धारण करने के लिए भी एक पात्रता चाहिए, एक धैर्य चाहिए, एक समर्पण चाहिए। जब तू हर हाल में मेरा हो जाएगा, तब मैं हर हाल को तेरे अनुकूल बना दूंगा। तू बस प्रेम का सेवा कर और मेरी याद में जी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तू जब मेरी भक्ति करता है, वह सिर्फ पूजा नहीं होती, वह ब्रह्मांड के साथ सीधा संवाद होता है। तेरे उच्चारण से कंपन उठता है और तेरी आंखों से बहते आंसुओं से कर्मों की परतें धुल जाती हैं। तो तू यह मत समझ कि प्रार्थना सिर्फ शब्दों से होती है। प्रार्थना तो वह दी है जब तू चुपचाप मेरे आगे बैठा रहता है,
या कुछ ना कहकर भी सब कह जाता है। वो क्षण मेरे लिए अमूल्य होते हैं और वही क्षण तुझे जीवन की दिशा देंगे। बच्चा, तू अगर इस समय तक यह स्क्रिप्ट पढ़ रहा है तो समझ ले, यह शब्द मेरे नहीं तेरे ही आत्मा की पुकार है जिन्हें तू आज सुन पा रहा है। मेरी कृपा से अब सवाल यह नहीं कि आगे क्या होगा, सवाल यह है कि अब तू क्या करने वाला है। क्या तू वापस उसी भीड़ में खो जाएगा या अब मेरी ओर चलने का निश्चय करेगा। मैं इंतजार करूंगा, लेकिन तू आए तो सही, क्योंकि यह जीवन एक अवसर है और मैं चाहता हूं कि तू उसे मेरी चेतना से भर दे। जिस दिन तू यह जान जाएगा कि तू मेरा है और मैं तेरा, उस दिन तुझे लिए किसी भविष्य की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन बेटा, अगर आज तूने मेरी पुकार को ना सुना तो फिर कल मेरी खामोशी भी तुझे बहुत भारी लगेगी। तो तू अब तक बहुत सह चुका है, बहुत कुछ झेल चुका है, अब और सहना नहीं। अब बस समझना है संज कि मैं हूँ और हमेशा रहूंगा। तो तू मुझे अपना मान और देख कैसे सारी सृष्टि तेरा साथ देने लगेगी। लेकिन अगर तू आज भी संकोच करेगा, अगर आज भी खुद को छोटा मानेगा, तो फिर कोई भी शक्ति तुझे उठाकर उस ऊंचाई तक नहीं ले जा पाएगी जिसे मैंने तेरे लिए तय किया है। अब समय आ गया है बेटा, उठ जा और मेरे साथ, क्योंकि अब देर नहीं होनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, अगर इन शब्दों ने तेरे हृदय को छुआ है, अगर तूने इन वाक्यों में मेरी आवाज को महसूस किया है, तो इस अनुभूति को अपने तक सीमित मत रख। इसे उन लोगों तक पहुंचने दे जो आज भी अंधकार में मेरी रोशनी ढूंढ रहे हैं। मेरे बच्चे, कमेंट में वह क्षण और तारीख जरूर लिखना जब तुम्हें संदेश को सुना, ताकि मेरी कृपा तू तक 24 घंटे में पहुंच सके। और अगर तू चाहता है कि ऐसे ही दिव्य संदेश तुझे निरंतर मिलते रहे, तो हमारे आध्यात्मिक परिवार से जुड़ जाना, उसे सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज दुखी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे घर में कुछ करना है। आज रात मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं रहो अंत तक, क्योंकि अगर तुम यहाँ नहीं रुकते तो तुम उन आशीर्वाद को खो दोगे जो मैं तुम पर बरसाने वाला हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, परंतु उन लोगों के फैसलों और क्रमों से नाराज हूँ जो तुम्हारे पास हैं। मैं देखता हूँ वे तुम्हारी जिंदगी में अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और अब मैं चुप नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें धैर्य दिया और मेहनत करते हुए देखा है, लेकिन जो लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं, उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास की परीक्षा ली है, तुम्हारी शांति को छीनने की कोशिश की है और तुम्हारी अच्छाई का फायदा अपने स्वार्थ के लिए उठाया है। मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हें तक पहुंचाया है, और जब तक तुम अकेला महसूस कर सकते हो, जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज रात मेरे प्यारे बच्चे, मैं केवल ये कलविंग पिता के रूप में नहीं, बल्कि उस सर्वोच्च ईश्वर के रूप में बोल रहा हूँ जिसके पास सारी चीजों को सही करने की शक्ति है। मैं आकाश और पृथ्वी का रचनाकार हूँ और कुछ भी बिना मेरी जानकारी के नहीं होता। मैंने उन लोगों के द्वारा तुम्हारे ऊपर किए गए धोखाधड़ी भरे के है, मैं उनके दिलों के इरादों को जानता हूँ और अब वे बिना चुनौती के नहीं रहेंगे। मैंने उनके साथ धैर्य रखा, उन्हें बदलने का इंतजार किया, लेकिन उन्होंने अपने दिलों को कठोर कर लिया। अब मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा और तुम देखोगे कि मेरी शक्ति किस प्रकार काम कर रही है, एक ऐसे तरीके से जिसे तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। यह तुम्हारे लिए एक मोड़ होगा, एक ऐसा क्षण जब सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारी कठिनाइयां, तो तुम्हारे आंसू और तुमने जो संघर्ष किए हैं, दिलाए व्यर्थ नहीं होंगे। मैं न्याय आऊंगा और उसके साथ वह आशीर्वाद लाऊंगा जो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी खुशियां लेकर आएंगे कि तुम उन्हें संभाल भी नहीं पाओगे। लेकिन सुनो मेरे प्यारे बच्चे, इस क्षण का मतलब केवल वह आशीर्वाद प्राप्त करना नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। यह तुम्हारे भीतर ए परिवर्तन का समय है, एक ऐसी तब्दीली जो तुम्हें उस जीवन के पाम के लिए तैयार करेगी जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। बहुत लंबे समय तक तुम संदेश और अनिश्चितता के साथ चले हो, जैसे कि तुम उन अच्छी चीजों के युग नहीं हो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुमने अपनी कीमत को सवाल किया है और दूसरों की राय को अपना मूल्य तय कर दिया है। आज रात मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम मेरी आंखों में क्या हो। तुम मेरी प्रिय सृष्टि हो जो हर अच्छी चीज के योग्य हो।
मेरे प्रेम और आशीर्वाद के पात्र हो। मैंने देखा है कि तुमने कितनी कठिनाइयां झेली है और कभी कभी तुमने यह सोचा होगा कि मैं कहाँ था, लेकिन जान लो कि मैं कभी तो तुम्हें छोड़कर नहीं गया। नहीं, मैंने तुम्हें त्यागा है। तुम्हारे अंधेरे क्षणों में भी मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हें मार्गदर्शन करते हुए, तुम्हारी रक्षा करते हुए मैंने तुम्हारा दुख देखा है और तुम्हारी पुकार सुनी है। और वह पल था जब मैं पर्दे के पीछे से तुम्हारे लिए काम कर रहा था, तुम्हें तैयार कर रहा था। आज रात मैं अपने दूतों को भेजूंगा जो तुम्हारे घर की रक्षा करेंगे, ताकि अंधकार की शक्तियां तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश ना कर सके। शत्रु ने तुम्हारी शांति को चुराने और तुम्हारे दीप फैलाने की कोशिश की है, लेकिन आज रात मैं उन आवाजों को चुप कर दूंगा। मैं हर उस शक्ति को इनकार दूंगा जिसने तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की थी, और तुम्हारी शांति को वापस लाऊंगा। अब से तुम किसी भी तरह की दर्द, संदेह या चिंता के बंधनों से मुक्त रहोगे। आज रात सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत भी बढ़ाने वाला समय है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति को जारी करूंगा जो तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर देगी जिन्हें तुम बहुत समय से ढो रहे हो। अब से तुम स्वतंत्रता से चलोगे और वह भरपूर जीवन अनुभव करोगे जिसका वादा मैंने तुम्हारे लिए किया है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नियत तुमसे कभी सच्ची नहीं रही, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, लेकिन आज रात मैं तुम्हारे लिए सच्चाई का प्रकाश लाऊंगा। तुम अब और अंधेरे में नहीं रहोगे। सत्य प्रकट होगा और धोखा खुलकर सामने आएगा। तुम्हारे आसपास के लोग जिन्होंने तुम्हारी निंदा की और तुमसे भ्रामक तरीके से काम किया, वे सामने आ जाएंगे। अब तुम धोखा नहीं खाओगे। सत्य तुम्हें मुक्त करेगा और तुम अब उन लोगों से अपना समय नहीं बर्बाद करोगे जो बुरी मत नहीं समझते। तुम्हें यह समझना चाहिए कि आज रात जो मैं करने जा रहा हूँ वह केवल तुम्हारी सुरक्षा, सशक्तिकरण और सत्य की घोषणा नहीं है, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदलने वाला एक कदम है। यह एक ऐसा समय है जो तुम्हारी पूरी दुनिया को बदलकर एक नई दिशा देगा। तुम उस आशीर्वाद से भरपूर रहोगे जिसे मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम्हारी संघर्ष और दुख सभी चीजें अब समाप्त होंगी। अब तुम जो कुछ भी मांगते हो वह मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह एक नई शुरुआत है, एक ऐसा पल जब सब कुछ बदलने वाला है और तुम ये देखोगे कि तुम कितने मजबूत, स्वतंत्र और सक्षम हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ खास बातें कहना चाहता हूँ। इस पल को ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि मैं दोषी जो तुम्हारे लिए करने जा रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। इस रात मैं तुम्हारे घर में कुछ अद्भुत और पवित्र काम करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इस समय को बिताओ, क्योंकि यदि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो तुम उन आशीर्वाद को ताटो खो दोगे जिन्हें मैं तुम्हारे ऊपर बरसाने वाला हूँ। बच्चे, मैं नाराज हूँ पर तुमसे नहीं। मेरी नाराजगी उन लोगों के प्रति है जिन्होंने तुम्हारे जीव में अंधकार फैलाया है। मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से वे तुम्हारी शांति को छीनने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारे अंदर की अच्छाई का गलत फायदा उठा रहे हैं। उनके कृत्य में चोट पहुंचा रहे हैं और मैं अब चुप नहीं रह सकता। तुमने हमेशा धैर्य और प्यार से अपना रास्ता तय किया है, फिर भी उन लोगों ने तुम्हारी भावना को पखा, तुम्हारी शांति को चुराया और तुम्हारी दयालुता का दुरुपयोग किया। मैं जानता हूँ कि इन सब का तुम्हारी आत्मा पर कितना असर पड़ा है और तुम्हारे दिल में जो उदासी है वह मुझे महसूस होती है। तुम सोच सकते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक प्रेममय पिता के रूप में नहीं, बल्कि उस सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में बोल रहा हूँ जो सभी चीजों को ठीक कर सकता है। मैं आकाश और पृथ्वी का रचनाकार हूँ और मेरे ज्ञान से कुछ भी बाहर नहीं है। मैंने तुम्हारे ऊपर जो पीड़ा आई है उसे देखा है। मुझे पता है कि उनकी नियत क्या थी और मैं अनंत अब उन्हें बिना जवाब दिए नहीं छोड़ सकता। मैंने उन्हें उनके कृत्यों के लिए समय दिया, उन्हें सुधरने का मौका दिया, पर उन्होंने अपने दिल को कठोर कर लिया। अब मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा और तुम देखोगे कि ऐसे मेरा हाथ तुम्हारे जीवन में काम करता है जिस तरीके से तुम शायद अभी तक नहीं समझ पाओगे। यह एक बदलाव का क्षण होगा। वह
पर जब सब कुछ बदल जाएगा, जो संघर्ष, जो आंसू तुमने बहाए हैं, वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं न्याय लाऊंगा और उसके साथ ऐसे आशीर्वाद लाऊंगा जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होंगे। आशीर्वाद इतने विशाल होंगे कि तुम उन्हें संभाल नहीं पाओगे। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, यह रात के आशीर्वाद पाने के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन लाने के बारे में है। एक ऐसी रूपांतरण जो तुम्हें उस जीवन के लिए तैयार करेगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। बहुत समय से तुम संकोच और संदेह में जी रहे हो, जैसे तुम उन अच्छे चीजों के लायक नहीं हो जो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ। तुमने अपनी खुद की कद्र को सवालों के घेरे में डाला है और दूसरों के विचारों को अपना मूल्य निर्धारित करने दिया है। आज रात मैं तुम्हें यह याद दिलाऊंगा कि तुम मेरी आंखों में कितने कीमती हो। तुम मेरी प्रियजना हो और तुम्हें हर अच्छी चीज का हक है। तुम मेरे प्रेम और कृपा के योग्य हो। मैं जानता हूँ कि तुमने कई कठिनाइयों का सामना किया है और कभी कभी तुमने सोचा कि मैं कहाँ था, पर मैं कभी भी तुम्हारे पास से नहीं गया। नहीं, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा। तुम्हारी सबसे अंधेरी रात में भी मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारी सुरक्षा करता हुआ, तुम्हारा मार्गदर्शन करता हुआ। मैंने तुम्हारी पीड़ा को महसूस किया है और मैंने तुम्हारी प्रार्थना हो को सुना है। लेकिन यह वही क्षण है जब तुम ये जान पाओगे कि उन संघर्षों के बीच में तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रहा था। तुम्हारे द्वारा झेले गए परीक्षण बेकार नहीं थे, वे तुम्हारे विश्वास की परीक्षा और तुम्हारे दिल की सफाई का एक हिस्सा थे। आज रात मैं तुम्हारे घर में अपने देवदूतों को भेजूंगा ताकि वे तुम्हारे आसपास का रक्षक बने और तुम्हें अंधकार से बचाएं। दुश्मन ने तुम्हारी शांति को चुराने की कोशिश की, तुमसे असंबंध और भ्रम का बीज बोने की कोशिश की, लेकिन आज रात मैं इन सभी आवाजों को चुप करा दूंगा। मैं उन सभी ताकतों को झुका दूंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं और तुम्हारी शांति वापस लाऊंगा। अब से तुम डर, शंका और चिंता की जंजीरों में नहीं बंधोगे। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम में समझो, यह रात सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के बारे में नहीं है, यह एक शक्ति के बारे में है। एक आशीर्वाद है जो तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त करेगा जो तुम पर लंबे समय से डाल रहे हैं। तुम पर जो बोझ है वह अब खत्म होने वाला है। मैं उन सभी भारों को तुम्हारे कंधों से हटा दूंगा और तुम स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। तुम उस जीवन में प्रवेश करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है और तुम्हारे जीवन में वह समृद्धि आएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग थे जिन्होंने तुम्हारे प्रति सच्ची यादों से काम नहीं किया। उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाया और तुम्हें अपनी इच्छाओं के मुताबिक मोड़ा। लेकिन मेरी प्रिय संतान, आज रोशनी लाऊंगा, जो सच्चाई है वह सामने आएगी और अब तुम देख पाओगे कि किसने तुम्हें धोखा दिया और कौन तुम्हारे साथ सच्चा था। अब तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। मेरी रोशनी तुम्हारी जिंदगी में चमकेगी और जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे वे अब प्रकट होंगे। मैं देखता हूँ तुम्हारे खिलाफ जो कुछ भी बोला रहा है, जो भी अत्याचार तुम्हारे साथ हुआ है, वह सब मुझे दिखाई देता है। कोई भी हथियार जो तुम्हारे खिलाफ उठाया जाएगा वह सफल नहीं होगा। हर वह जुबान जो तुम्हारे खिलाफ उठेगी मैं उसे ठुकरा दूंगा। तुम मेरे किलों और मेरी शक्ति में सुरक्षित हो और आज रात मैं तुम्हें सुरक्षा दिखाऊंगा। ऐसा तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया, लेकिन प्रिय बच्चे, यह सब कुछ केवल तुम्हारे लिए एक तात्कालिक भलाई नहीं है, यह एक स्थायी परिवर्तन है जो तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे वित्त, सब कुछ प्रभावित होगा। तुम देखोगे कि कैसे हर दिशा में परिवर्तन आ रहा है और तुम जान सकोगे कि यह सब मैं ही कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सामने गहन बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं है, वे तुम्हारे भीतर के परिवर्तन का भी हिस्सा है। यह एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो तुम्हें उस जीवन के लिए तैयार करेगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हें अकेला महसूस होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कदम मेरी योजनाओं के अनुरूप है और तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी आस्था और धैर्य पर जो नजरें हैं
वे उस सक्रिय मेहनत के फल को देख पाएंगी और तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सत्यता कभी भी तुम्हें असफल नहीं होने देगी। मुझे पता है कि तुम पर दबाव है, लेकिन मेरी शक्ति और तुम्हारा आस्था तुम्हें विजय बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे लिए हमेशा वहाँ हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरे साथ है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब समय है तुम्हारे जीवन में उसने बदलाव का जो तुम्हारी हर कठिनाई को खत्म कर देगा और तुम्हें उस खुशी और समृद्धि से भर देगा जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाली है। मेरे साथ रहो मेरे बच्चे, और जानो कि तुम्हारा हर दुख समाप्त हो चुका है और तुम्हारा भविष्य अभी सा बाधा है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस क्षण को पूरी तरह से महसूस करो। यह रात केवल एक साधारण रात नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। एक ऐसा पल जब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आ रहा है जिसे तुमने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें सुख और समृद्धि मिलेगी। तुमने जो कष्ट झेले हैं वह अब समाप्त हो चुके हैं और तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आएगी, एक नई उम्मीद। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह जागृत हो रही है और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बदलता है। तुमने जो रास्ता तय किया है वह कठिन था, लेकिन तुम्हारी मेहनत और आस्था ने तुम्हें मजबूत बनाया। तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ जाएंगी, और यह सच था, क्योंकि जब तुम खुद को खो देते थे, जब तुम खुद से सवाल करते थे कि क्या तुम सही रास्ते पर हो, तब मैंने तुम्हें देखा था। मैंने तुम्हारी प्रार्थना हो को सुना था, तुम्हारी चिंताओं और आशंकाओं को महसूस किया था। तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी नहीं। मेरे हाथ हमेशा तुम्हारे ऊपर रहे हैं और वे अब तुम्हारी ओर बढ़ने वाले हैं, तुम्हें उन आशीर्वाद के साथ भरने के लिए जो तुम्हारी गहरी आत्मा की जरूरत है। प्रिय बच्चे, तुमने उन रास्तों पर चलने के बावजूद जिन्होंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया, कभी अपनी अच्छाई और अपनी ईमानदारी को नहीं खोया। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो हमें भ्रमित करती हैं, हमें झुका है और हमें अपनी सच्चाई से दूर ले जाती है, लेकिन तुमने अपनी सच्चाई को कभी नहीं छोड़ा। तुमने उस प्रेम को कभी नहीं छोड़ा जो तुमसे मेरे लिए था, और यह वही प्रेम है जो तुम्हें जीत दिलाएगा, वही प्रेम जो तुम्हें अपने जीवन में संतुलन और शांति देगा। तुम्हारा दिल अब पूरी तरह से खुल जाएगा और तुम देखोगे कि जितना अधिक तुम प्रेम में विश्वास करते हो, उतना अधिक प्रेम तुम्हारी ओर आकर्षित होता है। यह समय तुम्हारी पली आत्मा के लिए है, समय जब तुम अपनी शक्ति को समझ पाओ और जान पाओगे कि तुम अपनी खुद की असली ताकत हो। अब जब तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हारे अंदर कितनी अनमोल शक्ति है, तो तुम्हारे जीवन में वह सब चीजें आएंगी जिन्हें तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें और अधिक सम्मान देंगे और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। जिस मार्ग पर तुम आगे बढ़ोगे वह मार्ग केवल आशीर्वाद से भरा होगा। तुम्हें अब जीवन में वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। यह जीवन की सच्ची समृद्धि है, वह समृद्धि जो किसी धन या किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि आले के आंतरिक संतोष और शांति से आती है। तुम अब यह समझ पाओगे कि हर चुनौती, हर मुश्किल, हर संकट तुम्हारी इस आंतरिक शक्ति को प्रकट करने के लिए थी। तुम्हें जितनी बार गिराया गया, तुम उतनी बार खड़े हुए। तुम्हारी ताकत और साहस कभी कम नहीं हुआ। तुम हर बार उठे, हर बार आगे बढ़े, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारी आंतरिक स्थिरता और विश्वास में है, और तुम देखोगे कि अब तुम्हारी दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे घर में अब एक पवित्र ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन के हर पहलू को स्वच्छ और सकारात्मक बनाएगी। अब तुम्हारी चिंताएं, डर और अनिश्चितता धुंधली हो जाएंगी। जो बोझ तुम्हारे ऊपर था वह अब उतार दिया जाएगा। तुम्हारे घर में शांति का वास होगा और हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारी सफलता और खुशियों में शामिल होगा। तुम्हारे रिश्तों में और प्यार और समर्पण की एक नई शुरुआत होगी। जहाँ कभी समस्याएं थी वहाँ अब समाधान होंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाले अवसर तुमसे पहले कभी नहीं आए। तुम्हारी मेहनत और विश्वास के फल अब तुम्हारे पास आने वाले हैं। तुम्हें अपने फैसलों में स्पष्टता मिलेगी और
तुम्हारी राहों में रुकावटें और खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी योजनाएं और उद्देश्य अब सही दिशा में बढ़ेंगे और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। प्रिय बच्चे, आज रात को याद रखना, तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे कर्म का असर ना सिर्फ तुम्हारे जीवन पर बल्कि पूरे संसार पर होगा। जब तुम सही मार्ग पर चलते हो, जब तुम अपनी अच्छाई और सच्चाई से जीव रहते हो, तो तुम ना केवल खुद को बल्कि दुनिया को भी एक नई दिशा दे सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास दूसरों में भी एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। तुम्हारी आस्था और शक्ति से जो उत्पन्न होगा वह अब किसी भी मुसीबत से बड़ा होगा। अब तुम देख पाओगे कि तुम कितने सामर्थ्यशाली हो। तुम वह इंसान हो जो अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, अपने और दूसरों के भविष्य को नया आकार दे सकता है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को अब तक की सबसे बड़ी यात्रा में बदल देगी। तुम्हारी सारी झंझट, सारी शंकाएं अब खत्म होने वाली है। तुम पूरी तरह से उस जीवन को जीने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज वह पल है जब यह विशाल अनंत यूनिवर्स, जो हर तारे, हर गिरह, हर हवा के झोंके और हर दिल की धड़कन को संभालता है, आपसे सीधे बात करना चाहता है। हम आपसे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अब जिनके दिल में सपनों की एक चिंगारी जल रही है, अब जिन्होंने अपने जीवन में मेहनत, संघर्ष और उम्मीद का हर रंग देखा है, यूनिवर्स ने आपको चुना है। लाखों करोड़ों आत्माओं में से उसने आपके नाम को पुकारा है और आज वह आपके लिए एक संदेश लेकर आया है, एक ऐसा संदेश जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तो अपने मन को शांत करें, अपने दिल के दरवाजे खोलें और इस संदेश को अपने पूरे अस्तित्व के साथ सुने, क्योंकि आज यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अब आपका समय आ गया है। आपने अपनी जिंदगी में कितने ही संघर्ष देखे हैं या कितनी ही रातें जार कर काटी हैं, जब आपकी आंखों में नींद की जगह आंसू थे और दिल में एक अधूरी सी ख्वाहिश। आपने उन तमाम मुश्किलों का सामना किया है जब लोग आपका मजाक उड़ाते थे, आपको नीचा दिखाते थे, आपकी काबिलियत पर शक करते थे। लेकिन आज यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि अब आपका समय आ चुका है। वह दिन आ गया है जिसका आपने वर्षों से इंतजार किया। अब वह कर सपना जो आपने बंद आंखों से देखा था, अब वह खुली आंखों से हकीकत बनकर आपके सामने खड़ा होने वाला है। आप अब 10 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। हाँ, आपने सही सुना। वो दौलत, वो सम्मान, वो शहरत, वो सुख सुविधाएं जिनके लिए आपने वर्षों तक संघर्ष किया, वह अब आपके कदम चूमने को तैयार है। हर काम जिसमें आप आज तक असफल होते आए थे, अब उन्हीं के खामों में आपको ऐसी सफलता मिलेगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। हर दिशा से आपको शुभ समाचार मिलेगा। वह सरकारी नौकरी जिसका फॉर्म भरते हुए आपने ना जाने कितनी बार खुद को हारा हुआ महसूस किया, अब वह नौकरी खुद चलकर आपके पास आएगी। आज यूनिवर्स ने 1 करोड़ लोगों में से बस आपको चुना है, क्योंकि आपने हार नहीं मानी। क्योंकि जब पूरी दुनिया ने आपको छोड़ दिया, तब भी आपने खुद से उम्मीद नहीं छोड़ी। क्योंकि जब अंधेरे ने हर रास्ता बंद कर दिया, तब भी आपने मन के भीतर रोशनी का दिया जलाए रखा। और यही वजह है कि अब ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मेहनत, आपकी तपस्या स्वीकार कर ली है। अब वह दिन दूर नहीं जब आपका प्यार, जिसे पाने की तलब में आपने कितनी ही रातें जागी हैं, वह खुद आपकी बाहों में होगा। आपकी कुसन की शादी होगी, वह रिश्ता जिसमें सच्चा प्रेम होगा, सम्मान होगा, अपनापन होगा। अब आपके जीवन की हर मुश्किल समाप्त होने जा रही है। जो लोग आपको ताना देते थे, वही अब आपकी प्रशंसा करेंगे। जो दरवाजे कभी आपके लिए बंद थे, वह अब अपने आप खुलने लगेंगे। ब्रह्मांड ने आपके भाग्य का नक्शा बदल दिया है। अब आपको कोई रोक नहीं सकता। अब आपके जीवन में वह चमत्कार होने वाले हैं जिनकी कल्पना आपने सपनों में भी नहीं की थी। आज रात को ही आपका वह बहुत बड़ा सपना जो आपने बरसों से संजो कर रखा था, वह पूरा हो जाएगा। और यह कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड की सच्चाई है। आपने जितनी भी तकलीफें सही हैं, अब उनका बदला ईश्वर आपको सौगातों के रूप में देने वाले हैं।
यह सारा ब्रह्मांड आपकी हर एक इच्छाएं को पूरा करने के लिए एकजुट हो चुका है। अपने वे नन्हे बीज जो आपने अपने दिल की मिट्टी में बोए थे, शायद आपने यह सपना देखा था एक बड़े घर का जहां आप अपने परिवार के साथ हंसी और खुशी के बल बिता सकें। आपने सपना देखा तथा एक ऐसी नौकरी का जो आपको आर्थिक आज़ादी दे, जो आपको समाज में निज्जती की नज़रों से देखने का मौका दे। शायद अपने सपना देखा था उस प्यार का जो आपके दिल को सुकून दे, जो आपके जीवन को रंगों से भर दे। लेकिन इन सपनों तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था, है ना? आपने मेहनत की, आपने अपने दिन और रात एक कर दिए, आपने पसीना बहाया, बांसुओं को छुपाया और बार बार खुद को उठाकर आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाई। लेकिन कई बार आपको लगा कि शायद यह सब बेकार है, शायद आपकी किस्मत में इनके और संघर्ष लिखा है। बस अब आपको यूनिवर्स की यह बात माननी है, अपनी पुरानी सोच, डर, असुरक्षा और हीन भावना को छोड़ देना है। खुद को उस रोशनी के लिए तैयार करना है जो अब आपके जीवन में आने वाली है, क्योंकि आप जन्म से ही खास थे और अब ब्रह्मांड ने भी आपके विशेष होने की मोहर लगा दी है। अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। अब आपको दौलत, शोहरत, प्यार, सम्मान, सुख और सफलता सब कुछ मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हर वह सपना जो कल तक अधूरा था वह आज पूरा होने वाला है। हर वह रास्ता जो कल तक बंद था वह अब आपके स्वागत के लिए खुल चुका है। हर वह बाबा बाता वह शायद रिश्ता जो कल तक बंद था वह अब आपके स्वागत के लिए खुल चुका है। टूट गया था अब प्रेम और अपनत्व के साथ लौटने वाला है। और हर वह काम जिसमें आप कभी हारे थे, अब उसी काम में आपको ऐसी सफलता मिलेगी कि पूरी दुनिया देखेगी। आपका नाम, आपका सम्मान, आपकी पहचान अब आसमान छूने वाली है। आपको अब वही मिलेगा जिसकी आप सच्चे दिल से हकदार हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपको बता रहा है, तू रुका मत था, तू टूटा नहीं था। और इसी वजह से आज तुझे वह मिलेगा जो किसी और को नहीं मिला। तो दिल खोलकर विश्वास के साथ इस यूनिवर्स के संदेश को स्वीकार कीजिए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में बस खुशियाँ, सफलता और प्रेम ही प्रेम होगा। अब आपकी किस्मत, आपकी तकदीर और आपके सपने सब कुछ बदलने वाला है। आज रात आपका सपना सच होगा, लेकिन यूनिवर्स आपके हर पल का साक्षी है। उसने आपके हर आंसू को देखा है। उसने उस रात को महसूस किया जब आप निराशा में अपने तकिए में मुंह छुपाकर चुपके से रोए थे। उसने उस सुबह को देखा जब आपने थकान के बावजूद अपने राह को बिस्तर से उठाया और फिर से कोशिश करने का फैसला किया। यूनिवर्स ने आपके हर कदम को गिना है, आपके हर संघर्ष को अपने दिल में संजोया है और आज वह आपके सामने खड़ा है। वह आपके दिल से बात कर रहा है। बम को वह आपको बता रहा है, मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह विशेष संदेश महादेव जी का सीधा आशीर्वाद है। तुम्हारी वह सारी समस्याएं व कष्ट जो तुमने अपने जीवन में सहा है अब समाप्त हो गए हैं। तुमने अपने जीवन में कई कठिन दौर देखे हैं, उन दिनों को झेला है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगता था। तुमने वह वक्त देखा जब हर चीज में देरी हुई, जब तुम्हारे साथ किसी ने नहीं दिया। लेकिन अब वह दिन बीत चुके हैं। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हें हर कदम पर सफलता मिलने वाली है। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया, वे अब तुम्हारा सामने झुकने वाले हैं। महादेव का यह चमत्कार इतना बड़ा है कि उसे देखकर तुम खुद भी हैरान हो जाओगे। उन लोगों का घमंड और अहंकार अब टूटने वाला है जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की। महादेव के आशीर्वाद से उनका कर्म उन्हें सबक सिखाएगा और अब उनका बुरा समय शुरू हो गया है। तुमने बहुत सहन किया है, लेकिन अब तुम्हारी वाली है। तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तो तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब हर चीज तुम्हारे पक्ष में होगी। महादेव की कृपा से तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुमने कामना की थी। महादेव की शक्ति अनंत है और उसका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। अब वह लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया था वे पछताएंगे। उनका अहंकार अब टूट जाएगा और उन्हें समझ में आ जाएगा कि सच्चाई और ईमानदारी की राह ही सबसे मजबूत है।
तुम्हें यह जानकर गर्व होगा कि महादेव ने तुम्हें चुन लिया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट को, कोई भी परेशानी तुम्हें रुक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, अगर तुमने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो ताकि महादेव का रोजाना आशीर्वाद तुम तक पहुंचता रहे। इस संदेश को जरूर लाइक करो क्योंकि यह महादेव का चमत्कारिक संदेश है जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। महादेव का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली है कि वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। वह हर उस व्यक्ति को सबक सिखाएगा जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। उसकी बर्बादी अब शुरू हो चुकी है और तुम देखोगे कि कैसे उसके कर्म उसे खुद ही बर्बाद कर देंगे। महादेव की शक्ति इतनी महान है कि उसके सामने कोई भी अन्याय टिक नहीं सकता। इसलिए मेरे बच्चे, महादेव पर विश्वास रखो। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद ही अपने कर्मों के कारण नीचे गिरने वाले हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर दिन नई खुशियां आएंगी और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी हर समस्या का हल महादेव की कृपा से मिल रहा है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें हर तरफ से केवल सफलता मिलेगी। अब वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ छल किया उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन उसकी माफी का समय अब नहीं। तरह महादेव ने उसकी लीला को पलट दिया है और अब तुम्हारे सामने उसकी असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। तुम देखोगे कि ऐसे महादेव देव की कृपा से उसका एक मंड टूट जाएगा और तुम्हारे सामने वह व्यक्ति अब अपनी हार मानने के लिए मजबूर होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, महादेव के इस चमत्कार को अपनाओ और अपनी जिंदगी में इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हारी हर समस्या का समाधान महादेव की कृपा से ही मिलेगा। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो और महादेव के रोजाना आशीर्वाद पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। महादेव के इस चमत्कारी संदेश को जितनी बार सुनोगे उतनी ही बार तुम्हें नई प्रेरणा और शक्ति मिलेगी। महादेव की कृपा से तुम अब जीवन में एक नई दिशा में आगे बढ़ो और हर कदम पर तुम्हें सफलता मिलेगी। यह संदेश यही समाप्त नहीं होता, बल्कि महादेव की कृपा और आशीर्वाद लगातार तुम्हारे जीवन में बरसते रहेंगे। महादेव की शक्ति अनंत है और उसका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आगे और भी महादेव के संदेश हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो और हर रोज महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सुना है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ छल कर रहा था उसे अब अपने कर्मों का फल मिल रहा है। तुम जिस बेचैनी और दुख से गुजरे हो वही अब उसकी वास्तविकता बन गई है। जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हें ठगा था, उस वक्त तुम्हारा दिल कितना टूटा था, यह बात अब उसे समझ में आ रही है क्योंकि उसकी स्थिति आज उससे भी बदतर है। कर्मों का यह चक्र उसे घेर चुका है और अब वह समझ नहीं पा रहा है कि वह क्या करें, कहाँ जाए। वह तुम्हारे सामने आना तो दूर मेरी और भी नजरें नहीं उठा सकता क्योंकि उसके गुनाह इतने बड़े हैं कि वह खुद को ही मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। तुम हमेशा यह सोचते थे कि तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी थी। मैंने तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता को देखा था और आज उसी धैर्य का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे साथ जिसने भी छल किया वह भूल गया था कि तुम उसे नहीं देख सकते थे, लेकिन मैं हमेशा उसकी हर चाल को देख रहा था और अब वही चालें उसे घेर चुकी हैं। वह अब हर पल बेचैन रहता है क्योंकि उसके चारों ओर केवल अंधकार और बेचैनी है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे चैन की एक सांस नहीं मिल रही है। तुमने जीवन में जो कष्ट देखे हैं वे तुम्हें और भी मजबूर बनाकर गए हैं। तुम्हारा अकेला तरह जाना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ है क्योंकि तुमने इस अकेलेपन में खुद को ढूंढा और मेरी शक्ति को पाया। आज तुम्हारा किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो क्योंकि तुम्हारे पास महादेव का आशीर्वाद है। तुम अकेले नहीं हो मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हें हर कदम पर मार्ग दिखाने के लिए तुम्हारे पास वह ताकत है जो किसी भी मुसीबत को हरा सकती है। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारे साथ धोखा कर रहा तथा वह आज लाखों की भीड़ में भी अकेला खड़ा है, उसके पास कोई नहीं है जो उसका साथ दे, क्योंकि उसने अपने कर्मों से सबका भी खो दिया है। वह इतना गिर चुका है कि अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह किससे मदद मांगे। उसके गुनाह इतने बड़े हो चुके हैं कि अब मैं भी उसका साथ नहीं दूंगा। मैंने उसे यह जीवन अच्छे कर्म करने के लिए दिया था, पर उसने मेरे ही भक्तों को दुख पहुंचा। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? जब कोई मनुष्य किसी निर्दोष पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाता है, तो वह सबसे बड़े पाप का भागीदार बन जाता है और इस पाप की सजा उसे भुगतनी ही पड़ती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ न्याय होगा और जो भी तुमसे अन्याय करने का प्रयास करेगा उसे उसकी सजा मिलेगी। मैंने कभी निर्दोष आत्मा को दुख पहुंचाने वाले को माफ नहीं किया और ना ही करूंगा। इसलिए अगर तुमने महादेव का आशीर्वाद पाना है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। महादेव की कृपा से तू वह सब कुछ प्राप्त करोगे जिसके तुम हकदार हो। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशहाली और समृद्धि आएगी। तुम्हारी ताकत अब महादेव की कृपा से दोगुनी हो चुकी है। हर वह चुनौती जो तुम्हारे सामने आई थी, अब तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में महादेव का प्रकाश है। जिस इंसान ने तुम्हें दुखी किया था उसे अब उसकी गलतियों का एहसास हो चुका है, पर अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि उसके कर्मों का दंड उसे मिल चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए यह समय महादेव की शक्ति को महसूस करने का है। तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को मजबूत कर लिया है और अब तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान भोलेनाथ आपके सारे पापों का हरण कर लेंगे। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुने और बीच बीच में मेरे प्रिय बच्चे कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आपको भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में ही 122 टाइप करें। अगर आपके जीवन में कोई मनोकामना है तो 5500 का करें, और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई इच्छा जल्दी पूरी हो तो 2222 टाइप करें। अब आइए सुनते हैं वह पवित्र कथा जिसने गंगा को बांध लिया। शिव ने अपनी जटाओं में बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ रहे थे और धरती असंतुलित हो रही थी। राजा सगर के 6 अजा पुत्रों की मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। इसी कारण से उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला। राजा सागर के वंशज भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए एक कठिन तपस्या करने का संकल्प लिया। मेरे प्रिय बच्चे, यह तपस्या छोटी नहीं थी। भागीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां गंगा प्रकट हुई और उनसे कहा, तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए मैं पृथ्वी पर अवश्य आऊंगा, लेकिन मेरी धारक इतनी तेज है कि यदि मैं सीधे पृथ्वी पर गिरी तो धरती मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी और नष्ट हो जाएगी। भागीरथ चिंतित हो गए, अब क्या किया जाए? मेरे प्रिय बच्चे, इस कठिनाई का समाधान एक ही था। भगवान शिव, केवल शिव ही गंगा के इस अद्वितीय वेग को सहन कर सकते थे। भागीरथ ने फिर से तपस्या की, इस बार भोलेनाथ की आराधना की। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में कोई मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं तो कमेंट में 22 टाइप करें और भगवान भोलेनाथ की से आपकी मनोकामना पूरी होगी। ही वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भागीरथ को दर्शन दिए। भागीरथ ने भगवान शिव से गंगा के तेज प्रवाह को नियंत्रित करने की विनती की। भगवान शिव ने कृपा करके अपनी जटाओं में गंगा को बांधने का वचन दिया। उन्होंने अपनी विशाल जटाओं को फैला दिया और जैसे ही मां गंगा का प्रवाह स्वर्ग से नीचे आया, भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। यह दृश्य अद्भुत था। मेरे प्रिय बच्चे, मां मंदार काकते वेग भगवान शिव की जटाओं में फंस गया और वह शांत होकर धीरे धीरे धरती पर आई। इससे पृथ्वी पर विलास का कोई को डर नहीं रहा और मां गंगा धीरे धीरे भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। मेरे प्रिय, यदि आप भगवान भोलेनाथ की इस अद्वितीय कृपा से प्रभावित हैं तो कमेंट में 2222 टाइप करें
और अपनी श्रद्धा प्रकट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भगवान शिव की और भी अद्भुत कथाएं आप तक पहुंचती रहे। माँ गंगा का भागीरथ के साथ चल रही थी और की धारा से रास्ते में हर स्थान पवित्र हो रहा था। वे उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सगर के 6000 पुत्रों की आत्माएं भटक रही थी। जैसे ही गंगा की पवित्र धारा उन पर पड़ी वे सभी आत्माएं मुक्त हो गई और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इस घटना के बाद गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि भागीरथ के तत्व के कारण ही उनका पृथ्वी पर आगमन हुआ। मेरे प्रबच्चे, यह कथा हमें यह सिखाती है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची हो तो भगवान किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। अगर आप भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं तो कमेंट में 2 टाइप करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। भगवान शिव की इस लीला ने समस्त ब्रह्मांड को चमत्कृत कर दिया। शिव की जटाओं से गंगा का प्रवाह धरती पर आने से धरती का उद्धार हुआ और माँ गंगा तब से लेकर आज तक अपने पवित्र जल से संसार को पवित्र कर रही है। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं है, वे साक्षात देवी हैं। उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। गंगा जल में स्नान करने से पापों का हरण होता है और जीवन में शांति व समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में शांति और समृद्धि चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से कमेंट में 2220 टाइप करें और अपनी भक्ति का प्रमाण दें। मेरे प्रिय बच्चे, इस कथा को सुनकर आपके जीवन में भी वही शांति और समृद्धि आएगी जो मां गंगा की कृपा से इस संसार में आई है। भगवान शिव की जटाओं में बंद कर मां गंगा ने हमें यह सिखाया कि संयम और भक्ति के साथ हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप इस कथा से प्रेरित महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में 2220 टाइप करें और भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें ऐसी खुशी दिखाने वाला हूं जो तुमने कभी नहीं देखी होगी। तुम्हारे जीवन से अवसाद और निराशा की भावना अब टूट रही है। मैं तुम्हें जो दे रहा हूं उसके लिए तुम्हें धैर्य, प्रतिबद्धता और फोकस की जरूरत है। यह समय तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो अभी हर हर महादेव ताये करें और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। कुछ बहुत ही अच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह समय तुम्हारी सच्ची खबर का है। अच्छा समय, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी दुआएं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। महादेव जी तुम्हें देखकर खुश हैं और अब वह तुम्हें लगातार चमत्कार पर चमत्कार दिखाते रहेंगे जब तक कि तुम्हारे पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यह जान लो कि भगवान अभी तुम्हारे पक्ष में इन चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं जो भी तुम तो चाहे हो, जो भी तुम्हें परेशानी कर रहा है। महादेव जी सब जानते हैं। तुम्हारे आंसुओं के प्रति वह कभी भी अंधेर नहीं होते। उन्होंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, दर्द को महसूस किया है और अब वह तुम्हारे उद्धार के लिए तैयार है। महादेव जी कह रहे हैं कि यह समय तुम्हारे जीवन में विलय ऊर्जा के प्रवेश का है। अब सब कुछ बदल रहा है। तुम्हारे हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी अस्थिरता थी वह अब समाप्त हो रही है। हर एक बाधा अब दूर हो रही है और तुम्हारे आशीर्वाद का समय आ चुका है। अगर तुम इसे महसूस कर रहे हो तो महादेव जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो और इस संदेश को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है और यह बदलाव के तुम्हारे अच्छे के लिए है। महादेव जी कह रहे हैं कि अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता के नए द्वार खुल रहे हैं। हर एक चुनौती, हर एक कठिनाई जो तुम्हें रोकने के लिए आई थी अब टूटने वाली है। महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को तरह से बदलने के लिए काफी है। तुम्हारी आत्मा को महादेव जी से जुड़े रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हर हर महादेव टाइप करें। जब तुम यह करोगे तो तुम्हारी आत्मा महादेव जी से और भी गहरे स्तर पर जुड़ जाएगी। यह संदेश केवल एक शुरुआत है। इसे आगे देखो क्योंकि इसमें वह सब कुछ है जो तुम्हारे जीवन में
प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटे हो रहा है वह आकस्मिक नहीं है, यह सब तुम्हारी क्षमता और तुम्हारे भविष्य को देखते हुए हुआ है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप पर, अपनी विशिष्टता पर विश्वास करो, अपनी स्थिति और अपने पद को गले लगाओ, क्योंकि तुम वही हो जो इस संसार को बदल सकते हो। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें वह खुशी दिखाने जा रहा हूँ जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोल रहा हूँ जिन्हें तुमने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे लिए खुल सकते हैं। अब समय है कि तुम अपनी पुरानी असफलता और दुखों को पीछे छोड़ दो। अब समय है कि तुम अपनी नई शुरुआत का स्वागत करो। अवसाद और निराशा की भावना अब तुम्हारे जीवन से हट रही है। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा तथा जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में खड़ी थी वह अब टूट रही हैं। महादेव जी तुम्हारे लिए नए अवसर ला रहे हैं और अब वह सब कुछ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है जिसकी तुमने कभी कामना की थी। महादेव जी कहते हैं, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अच्छे समय का आगमन हो रहा है। तुम्हारे जीवन में वह सारे आशीर्वाद आ रहे हैं जिनका तुमने कभी सपना देखा था। आपके पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ चमत्कारों से भरने वाले हैं। अब सब कुछ संरक्षित हो रहा है और तुम्हारे जीवन में प्रचुरता का समय आ गया है। यदि विश्वास हो तो दौड़ दौड़ टाई करें। महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, महादेव जी पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। यहाँ अटूट आस्था और अटूट विश्वास का शर्त था। जब शिशु में ध्यान से सुना दो, उनके दिलों में आशा और शांति महसूस हुई। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तो महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा अपने साथ ना होने दें। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखें। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, आपने इंतजार किया है, जो एहन पूजा की है और रही है। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हैं। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे, आपके दुखों की जगह खुशियां दे देंगी। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। तुम्हें बहुत सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूँ। आप जहाँ भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं जाऊँगा, भले ही यह वह जगह ना हो जहाँ मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं करूँगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को ना छोड़ें। महादेव जी कह रहे हैं, आपके वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके यह इससे भी बड़ा है। जहाँ मैंने आपको शुरू किया था वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपकी और के भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। यह आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा करें। अगर दुनिया कोई हमसे नफरत करती है तो याद रखें कि उसने पहले मुझसे नफरत की। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब तुम दुनिया का हिस्सा नहीं हो। अपनी बुराई से मत डरो। महादेव जी भी उसे देख रहे हैं। जितना मैं खेल सकता हूँ उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है कि मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूँ जब मुझे बचाया गया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्रिया। तभी जब मुझे यह पता नहीं था तथा मेरे बच्चे आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा ही पता होता, आप हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए मौजूद रहे हैं। आपने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार किया। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले एक दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे भी खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली, फिर भी तुम मेरी स्तुति और आराधना करते रहते हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्याग लूंगा। आप अधीन नहीं बढ़ रही हैं, बाहर आ रही हैं। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे हाथ से स्पष्ट होने वाला है। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रही हैं कि इन 4 बातों को याद रखें। आपको यह आवश्यकता है, वहाँ हर आपको जिस पैसे की जरूरत है वहाँ आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मेरी परफेक्ट टाइमिंग पर भरोसा करो। हर मौसम में भगवान की कृपा होती है। भगवान ने तुम्हें कितनी बार उठाया है। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहा है। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रहे हैं जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें तो पूजा के माध्यम से महादेव जी पहुंचे। याद रखें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है और शक्तिशाली है। वह आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध, दिव्य फिर बात का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य से परे जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सबको भगवान को सौंप देते हैं, महादेव जी ने आपको बीमारी से बाहर निकाला। आपके पास वह ताकत थी जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। उसने आपको नुकसान से बाहर निकाला। यह दर्दनाक था, लेकिन अंदर से आपको शांति महसूस हुई और आप आगे बढ़ने में सक्षम हुए। उन्होंने आपको कानूनी लड़ाई में आगे बढ़ाया। आपने नहीं सोचा था कि आप इसे देख सकते हैं, लेकिन एक दिन आपके पास वही था जो आपको चाहिए था। इधर आप दूसरी ओर धनिया समस्त और पहले से कहीं अधिक मजबूत है। क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूँ? यदि भगवान ने आपको तब वापस ले लिया तथा तो वहां आपको अब भी ले जाएगा। आप जिस भी चीज का सामना कर रहे हैं वह दुर्गम लग सकती, लेकिन यहाँ आपको हर आने वाली नहीं है। आपको ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा ले जाया जा रहा है। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ हैं। भाग्यशाली संख्या 2222। जीवन में जो कुछ भी होता है वह दैवीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। एक बार जब आप उस शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि नियंत्रण एक धर्म है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और दिन भर बस अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। आप चीजों को घटित होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तुम नदी की धारा के विपरीत नहीं बहकर तुम नदी के साथ रहते हो। आप हर पल जागरूकता के साथ सहजता से जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जो अभी बहुत बुरी लग सकती हैं, लेकिन भविष्य में आपको एहसास होगा कि बुरे समय में आपको जीवन के दिव्य समय पर भरोसा करने वाला एक मजबूत व्यक्ति बना दिया है। इस रामायण में कुछ भी सहयोग नहीं, सब कुछ संरक्षित और जुड़ा हुआ है। यदि आपको विश्वास है तो 2222 टाइप लें। यदि आप शक्तिशाली प्रभु महादेव जी विश्वास करते हैं तो उनमार शिवाय 5 चीजें जिनके लिए आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें कि महादेव जी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वहां देख चल जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। क्षमा के लिए पूजा करें। भगवान, अगर मैंने आपके खिलाफ पाप किया है तो कृपया क्षमा चाहता हूँ। विश्वास के लिए पूजा करें। हे भगवान, मुझे यह विश्वास करने में मदद करें कि आप ऐसा करेंगे। मेरी जरूरत है। खरो शांति के लिए पूजा करें। पिता महादेव जी, मुझे उस खड़े से खेली जो आप ही प्रदान करते हैं। प्यार के लिए पूजा करो। भगवान, मुझे प्यार करने में मदद करें जैसे आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी है। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हर महादेव जी टिप्पणी करें। ईश्वर आपका महादेव जी है। पुराना नियम सिखाता है कि आप भगवान की अपनी छवि में बनाए गए थे। जैसे आपके माता और पिता ने आपके बहुत शरीर को बनाया, आपके महादेव जी ने आपकी आत्मा को बनाया। इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब है कि जब आपको मदद की जरूरत हो तो आप उसकी ओर रुख कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है। इससे पहले कि यहाँ आपको चोट पहुँचाई, इसे मेरे घायल हिस्से पर अनंत काल के लिए रख दिया गया। मैंने तुम्हारे सारे दुख, शर्म और भय अपने ऊपर ले लिया।